हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाऊंगी। उसको ध्यान से सुनिएगा। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस प्रकार गहने या आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उनके प्रयोग से काव्य रोचक, सरस और हृदयग्राही हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द अर्थ पर निर्भर होता है। विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट्य कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इस आधार पर अलंकारों के दो प्रमुख भेद हैं। क है शब्दालंकार और ख है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। ऐसे स्थान पर अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं, अर्थात शब्द बदल देने पर उनका अलंकारत्व नष्ट हो जाता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। पहला है अनुप्रास। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। उदाहरण: विमलवाणी ने वीणा लादी। और दूसरा है मुदित महीपति मंदिर आए। तीसरा है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चौथा है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। पहला का व वर्ण की आवृत्ति और दूसरा में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तीसरा में चौ वर्ण की आवृत्ति हुई है और चौथा में तौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी तौ वर्ण जो है बार बार आया है। यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार हो गया है। दूसरा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता हो और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तब यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वही खाए बौराए जग यही पाए बौराए। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द में एक बार प्रयुक्त होने पर दो या अधिक अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: माया महाठगनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यहाँ जो है तिरगुन से सत्व, रज और तम यानी तीन गुणों का अर्थ लें या तीन धागों वाली रस्सी का दोनों अर्थों का संगति महाठगिनी माया के साथ बैठती हैं। अतः इस शब्द में श्लेष अलंकार है। ख है अर्थालंकार। अर्थ से संबंध रखने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार से युक्त रचना में यदि एक शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लगा दिया जाए तो भी अलंकार अर्थ का चमत्कार समाप्त नहीं होता। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। उपयुक्त चरण के किसी भी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थक शब्द लगा दें तो भी अलंकार बना देगा। प्रयुक्त अर्थालंकार निम्नलिखित है। पहला है उपमा। उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं की तुलना करके उनमें कुछ समानता दिखाना। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं।
दोनों वस्तुओं में कवि जो समानता दिखाता है उसे साधारण धर्म तथा जिस शब्द से समानता यानी सूचित की जाती है उसे वाचक पद कहते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। उपरोक्त पंक्ति में हरिपद उपमेय की कमल यानी उपमान से तुलना की गई है। यहाँ उपमा अलंकार है। उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल वाचक शब्द से है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। उपमेय मुख, उपमान चंद्रमा, साधारण धर्म सुंदर वाचक शब्द समान। दूसरा है रूपक, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यहाँ एक प्रकार से उपमेय उपमान एक ही रूप धारण कर लेता है। उदाहरण, चरण सरोज पखारन लगा। इस पंक्ति में चरण और सरोज में अभिन्नता दर्शाई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में चरण और कमल में अभिन्नता दर्शाई गई है तथा चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र खिलौना। पायो जी मैंने राम रतन धनु पायो यानी राम रतन। तीसरा है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके प्रमुख बोधक शब्द हैं मनु मनहु मानो, जनो जनु ज्यों जनहु आदि। उदाहरण है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों यानी उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है अतिशयोक्ति, जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही लंका जलने तथा राक्षसों के भाग जाने का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।